नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज हम बात करते हैं शादी विवाह पे। कुछ बातें हम भी करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और आपकी भी विचार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। तो स्टार्ट करते हैं। शादी विवाह एक परंपरा है, एक संस्कार है हमारे धर्म में, हमारे भारत में। तो यूँ कहिए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन की जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। इसको जितना ये महत्वपूर्ण है, इसको उतना ही महत्वपूर्ण बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग भाग के शादी कर लेते हैं। हम जानते हैं उनकी कोई मजबूरी रहती होगी, कोई बात नहीं, कुछ तो होती होगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अदर कास्ट, दूसरे धर्म में शादी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि अपने जाति में, अपने धर्म में शादी कीजिए, तो ये दोनों के लिए, दोनों परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि हम जिस जाति में पले बड़े हैं, तो उनका रस्म रिवाज, विधि विधान सब जानते हैं, एक परंपरा जानते हैं, क्या विधि विधान है, क्या संस्कार है, वो हम जानते हैं बचपन से। तो उसको फॉलो करने में हमें कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब हम दूसरी जाति में विवाह करते हैं, दूसरे धर्म में भी विवाह करते हैं, तो हम उनके हर चीज़ से अपरिचित रहते हैं, अनजान रहते हैं। न तो उनकी विधि विधान जानते हैं, ना उनकी कुल परंपरा संस्कार जानते हैं, ना उनका रस्म रिवाज जानते हैं। हर चीज़ से, उनके कल्चर से हम अनजान रहते हैं। और इसलिए हमें बहुत सी कठिनाई होती है, बहुत सी परेशानी होती है, असुविधाएं होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने में ही बहुत दिन लगा देते हैं, बहुत वक्त निकल जाता है। जबकि अपने जाति, अपने धर्म में शादी करने से ये वक्त नहीं जाती है। ये इस वक्त जो है, ये समय जो है, इस समय में हम दूसरे कार्य को कर लेते हैं, एक दूसरा संबंध बन जाता है हमारा। लेकिन जब हम दूसरे कास्ट में, दूसरे धर्म में शादी करते हैं, तो हमारा बहुत सा समय चला जाता है उनकी विधि, उनकी रस्म विधान, रस्म रिवाज, कुल परंपरा को समझने में। और जो लोग भाग के शादी करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि ये इतना पवित्र है। शादी विवाह एक पवित्र है, संस्कार है, एक पानी ग्रहण संस्कार जो है, ये इतना पवित्र है। लेकिन भाग के उस पे धब्बा नहीं लगा देते हैं, माता पिता पे धब्बा लगा देते हैं। आप खुद सब दिन के लिए निंदक का पात्र बन जाते हैं, अपने बाल बच्चे के सामने भी। ठीक है, आप दुनिया से लड़ लेते हैं कि हाँ हमने भागा, हम दोनों राजी हैं, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब आप अंधे मतलब एकांत में जाते हैं, अकेले सोचते हैं, तो आपको भी लगता होगा ना, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है। तो आपको भी लगता होगा ना कि बात तो कह तो सही रहे, शर्मसार होते होंगे जब सुने में लोग जाता है, अकेले में एकांत में जाता है। तो आपके माता पिता भी दूसरे लड़ लेते हैं कि देखो कितने खुश हैं हमारी बेटी, हमारा बेटा, तुमको क्या लेना देना। लेकिन जब वो माता पिता अकेले में बैठते हैं ना, तो वो सोचते हैं, हमने बहुतों को देखा है इसे, हमने बहुतों को देखा है, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि हम क्या करें, दुनिया से हम कैसे चुप रहें, कैसे क्या करें, अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ लेते हैं। लेकिन वो गलत थोड़ी कह रहे हैं, कहते तो वो सही है। वो एक चौपाई, एक पहेली बोलते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या कहना। जब हमारी बेटी बेटा ने हमारे माथे पे कलंक मर दिया है, तो हम दूसरे को क्या कहें। ऐसे शब्द, ऐसे इस तरह से वो भावुक हो जाते हैं, इतने वो शर्मसार हो जाते हैं, हमने देखा है। इसलिए हम आज इस पे बात कर रहे हैं। मत कीजिए भाग के शादी, क्या मिलता है। अगर आपने प्रेम किया है, आप प्रेम करते हैं, तो आप भी ये देखिए ना कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं।
ज़रूरी थोड़ी है कि आपने अगर प्रेम किया तो प्रेम को पाना ही अनिवार्य है। जो सच्चा प्रेमी होते हैं वो त्यागते हैं, वो त्याग करते हैं, एक दूसरे की खुशी में अपना खुशी ढूंढते हैं। वो ये देखते हैं कि माता आप साल 2 साल के प्रेम के लिए माता पिता को ज़िंदगी भर के लिए दब्बा लगा देते हैं। ज़रा सोचिए, जो माता पिता अपने बाल बच्चे को 20 साल 25 साल बड़ा करते हैं पाल पोस के, उनका प्रेम कैसा होता होगा फिर? वो तो कभी ऐसा दरकिनार नहीं करते हैं आपको। जब से बेटा बेटी जन्म लेते हैं, एक माता पिता सपना देखते हैं कि हम ऐसे शादी करेंगे, ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे, चाहे उनके पास वैसी व्यवस्था हो या ना हो, फिर भी वो सपना देखते हैं कि हम ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे, हम अपनी बेटी की, हम अपने बेटे की ऐसे शादी करेंगे कि 10 गांव वाले देखेंगे। सब कहते हैं, सबके सपना होते हैं, लेकिन उस सपने पे पानी मत फेरिए। जैसे जन्म देने का अधिकार माता पिता को है, वैसे शादी विवाह का अधिकार भी माता पिता का है। और उनसे ये चीज़, ये अधिकार मत छीनिए, इससे वंचित मत कीजिए उनको। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी भाई बहन ऐसा करते हैं मत कीजिए। और माता पिता से भी अनुरोध है कि आप अपने बेटी और बेटा के अनुसार ही बहू और वधू और वर वधू का चयन करें। आप अपने बेटा बेटी के अनुसार ही, किसी के दबाव में ना करें, किसी के कहने पे ना करें। आप पहले उससे संतुष्ट हो जाएं, पहले देख लें, तभी परख लें, तभी करें। धन्यवाद।